हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं धनी आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कल की क्लास में हमने क्या देखा था। इसके पिछली क्लास में कुछ प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे और कुछ बेसिक क्वेश्चन क्लियर किए थे, है ना। अब उसी क्वेश्चन सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है एवं विक्रय मूल्य का 9% जो है क्रय मूल्य के 10% से 1 रुपये ज्यादा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बताना है हमको कितना होगा, है ना। तो देखते हैं, विक्रय मूल्य का 7% मतलब एसपी का 7% बराबर किसके हो जाएगा, क्रय मूल्य के 8% के, है ना। मतलब सीपी का जो 8% होगा उसके बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो एस पी अपॉन सी पी का रेशियो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गया। एस पी अपॉन सी पी कितना बन जाएगा, 8/7, है ना, ये बनेगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन को हम सिंप्लीफाई करने इजी बनाने के लिए दो जीरो जोड़ देंगे दोनों में। ठीक है, अब आगे बोला कि विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य ये है हमारा, इसका 9% निकाल लेंगे। 9% कितना बनेगा, आप बोलोगे 9% कितना बन जाएगा, यहाँ से 8 नाम 72। भाई एक 2 जीरो काट दिए तो 1% बचा। 1% कितना है, 8 है ना। तो 9% कितना होगा, 72। ठीक है, अब और क्रय मूल्य के 10% के बराबर है, मतलब यहां से क्रय मूल्य का 10% कितना होगा, 70, है ना। तो क्रय मूल्य के 10% से उसने बोला था कि विक्रय मूल्य का जो है 9% क्रय मूल्य के 10% से 1 रुपये ज्यादा है। तो यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 1 यूनिट का, है ना। मतलब यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, कितने का डिफरेंस आ रहा, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा, है ना। 70 72, 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा। मतलब 2 यूनिट बराबर किसके होगा, 1 रुपये के। 2 यूनिट बराबर 1 रुपये है। तो हमको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कितना होगा, है ना। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना है हमारा, 700 यूनिट, है ना। अब यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू देखें हम, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन रही, भाई आप बोलोगे 1/2, है ना। अगर 1 यूनिट 1/2 है तो 700 यूनिट निकालना है हमको, तो 700 यूनिट कितना होगा, 700 यूनिट बराबर हो जाएगा 700 इंटू 1/2। मतलब यहाँ से कितना बन जाएगा, काटेंगे 350 बन जाएगा। तो यही पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो भाई 350 रुपये हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन वस्तुएं ए बी तथा सी के विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9:5 है तथा उनके लाभ का अनुपात 8:7:14 है। यदि ए पर 14.28% लाभ होता है तथा बी का लागत मूल्य जो है 400 रुपये है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये बताना है हमको, है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, भाई बी का लागत मूल्य दिया है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब, इसलिए नहीं है क्योंकि उसने हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, जो परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। तो परसेंटेज में पूछी तो हमको रेशियो से बस मतलब रहेगा, है ना। तो यहाँ से उसने बोला तीन वस्तुओं के विक्रय मूल्य का रेशियो दिया है हमको, एसपी का रेशियो। एसपी का रेशियो कितना दिया, ए बी और सी, है ना। एबीसी के एसपी का रेशियो दिया है 8 9 और 5, 8:9:5 के अनुपात में है। और प्रॉफिट कितना है, 8 7 और 14 के रेशियो में है। भाई प्रॉफिट है 8 7 और 14 के रेशियो में। अब उसने बोला यदि ए पर जो है 14.28% लाभ होता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ,
14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपको पता ही है, 1/7 ये होती है ना। मतलब यहां से क्या निकला, 7 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा, मतलब एसपी कितना होना चाहिए, 8। तो एसपी अगर 8 होना चाहिए तो 7 पे 7 क्या होगी हमारी सीपी, और यहाँ एसपी कितनी है, 8 है। तो यहां से हम अगर सीपी निकालेंगे तो सीपी कितनी बन जाएगी भाई, 7 यूनिट बन जाएगी सीपी, है ना। अब यहां से हमें पता चल गया कि 7 पे 1 का प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो 8 बना होगा विक्रय मूल्य आर्टिकल ए का, है ना। तो यहां से 8 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 1/7 के, है ना। 8 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1/7 के। तो अगर यहां से हम देखें तो 8 यूनिट बराबर किसके होगा, 1/7 के। तो अगर हमको कितना चाहिए, 7 यूनिट चाहिए अगर हमको, तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा, 7 यूनिट बराबर 1/8 हो जाएगा, है ना। 7 यूनिट की वैल्यू 1/8 हो जाएगी। अब आर्टिकल बी पे उसने क्या बोला, आर्टिकल बी पे कितना प्रॉफिट हो रहा, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है, 1/8 है, मतलब अगर वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, 8 यूनिट, तो 1 का प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। 8 पे 1 का प्रॉफिट हुआ होगा तो एसपी कितना बना होगा, 9 यूनिट। तो यहाँ एसपी कितना बन रहा, 9 यूनिट, मतलब यहाँ से सीपी कितना बन जाएगा, 8 यूनिट, है ना। सीपी 8 यूनिट बन गया। अब आगे बोला है कि सी पर उनके लाभ का अनुपात 8, 7 और 14 है। तो सी पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 14 दिया है यहाँ। तो भाई 7 की वैल्यू कितनी है, 1/8 के बराबर। तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से भाई, इसका हाफ हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, 1/4, है ना। 1/4 होगी, इसका डबल हो जाएगी। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/8, तो इसका डबल हो जाएगा 14 यूनिट, मतलब 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, है ना। तो यहां से आर्टिकल सी की जो सीपी बनेगी कितनी होगी, 4 यूनिट। भाई 4 यूनिट पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, मतलब कितना बन जाएगा, 5 यूनिट, है ना। तो एसपी कितना है, 5 यूनिट है सी का, मतलब सीपी यहां से कितना बनेगा, 4 यूनिट। तो हमें बताना है कि टोटल लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहां से तीनों तीनों की सीपी का सम कितना बन रहा, 7, 8, 15 और 4, 19, है ना। और एसपी कितनी बन रही भाई, 8, 9, 17, 17 और 3, 20 और 2, 22 यूनिट। एसपी 22 यूनिट बन रही और सीपी कितनी, 19 यूनिट बन रही। मतलब यहां से यहां तक कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो कितने यूनिट का हुआ, 3 यूनिट का, है ना। 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ कितने पे, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा, सीपी कितनी है टोटल, 19 यूनिट। तो 3/19 इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो यहां से परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, परसेंटेज वैल्यू क्या बन जाएगी, 300/19। या फिर अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 19 से कम 19 कितना बचा, 19 से कम 19 और 11 बचा, तो 19 पंचे 95, है ना। 19 पंचे 95 और 95, 19 छक्के 114, ज़्यादा हो जाएगा, 19 पंचे 95। अब कितना बचा, 95, 515, 15/19%। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को बैक करो, फिर से दोबारा देख लो, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा से बताऊंगा, है ना। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, दो वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात जो है 5:8 है ना। यदि पहली वस्तु की कीमत में x% की वृद्धि हुई तथा दूसरी वस्तु की कीमत में 30% की कमी हुई, तो ए और बी की नई कीमतें 17:14 के अनुपात में हैं। तो x का मान बताना है, x का मान क्या होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे आप बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। बाकी अपन तो करेंगे। चलो देखते हैं। क्रय मूल्यों का अनुपात दिया है 5:8 दिया है,
सीपी दी है ए और बी, आर्टिकल ए और बी 5:8 के अनुपात में, है ना। और आगे क्या बोले, यदि पहली वस्तु की कीमत में जो है x% की वृद्धि हुई, दूसरी वस्तु की कीमत में 30% की कमी हुई, है ना। मतलब अगर हम एक काम करें, यहां से इसको 50 बना लें और इसको 80 बना लें। हमने मान लिया आर्टिकल ए की कीमत कितनी है, 50 रुपए, आर्टिकल बी की कीमत कितनी है, 80 रुपए, है ना। तो उसने बोला पहली में जो है कितना 30% की कमी हुई, तो ए तथा बी की नई कीमतें 17:14 के अनुपात में है। मतलब यहां से क्या हुआ भाई, अगर हम पहले में तो हमें पता नहीं क्या है, x%, x की वैल्यू बताना हमको कितनी वृद्धि हुई, है ना। तो दूसरे में कितने 30% की कमी हो रही, 30% की कमी हुई, मतलब 30% कितना हो जाएगा 24। भाई अगर 10% एक जीरो काट दें तो 10% कितना होगा 8, तो 30% कितना बनेगा इसका, 30% कितना होगा, 30% 24 हो जाएगा। तो 24 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 56, है ना, 56 बचा। तो अब भाई रेशियो क्या बन रहा है, अब इसका तो हमें पता नहीं कि कितने परसेंट बढ़ाया है इसको, है ना। तो यहाँ से जब हमने इसमें इन दोनों में चेंज करा, इसमें 30% की कमी की और इसमें x% की बढ़ोतरी की, तो रेशियो क्या बन गया 17:14, है ना। यहाँ से रेशियो 17:14 बन रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो भाई 14 चौके कितना होगा 56, 4 बार कट रहा, मतलब ये दोनों का रेशियो जो है 4, 4 से सिंप्लीफाई हो रहा है भाई, 4 से काटा होगा 56 को तभी तो 14 आया होगा। तो यहाँ भी 4 से काटा होगा तभी 17 आया होगा। मतलब यहाँ अगर हम 17 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये वाली वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी 68, 17 चौके 68। भाई आप 68 और 56 को सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो सेटिस्फाई हो जाएगा, 17:14 बन जाएगा, है ना। 17 चौके 68, सॉरी 4 से काटा 17 बार और 4 से काटा 14 बार, मतलब सेटिस्फाई हो गया। मतलब यहाँ से हमें x% की वैल्यू पता चल जाएगी। भाई 50 थी सीपी इसकी, तो 50 से 68 हो गई, 68 बन गई, 50 थी 68 बन गई, मतलब कितनी बढ़ोतरी हो गई 18 की। 18 यूनिट बढ़ा है, 18 यूनिट बढ़ा कितने पे 50 पे, तो यहाँ से परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। भाई 18 बढ़ा है 50 पे इंटू 100, ये बनेगा। जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 दूनी 100, 18 दूनी कितना 36। तो यहाँ से अगर उसने बोला है कि x का मान ज्ञात करो तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से 36%। x की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी 36% की, यही पूछा था। तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। और अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो बेसिक से करने की आप कोशिश करना, नहीं बने तो मेरे से पूछ लेना, है ना। क्लियर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को बेचने पर उसके क्रय मूल्य पर 110% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 20% तथा विक्रय मूल्य 20% की वृद्धि की जाए तथा विक्रय मूल्य को जो है समान रखा जाए तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से लगभग कितना परसेंट कम है, ये बताना है हमको, है ना। तो देखते हैं, क्रय मूल्य पर कितना 110% लाभ हो रहा, मतलब सीपी यहां से और एसपी, सीपी कितनी होगी, हमने मान ली कि सीपी थी 100 यूनिट, 100 यूनिट थी, जब हमने इसको 110% बढ़ाया तो कितना बन जाएगा भाई 210 यूनिट बन जाएगा, है ना। अब आगे बोला यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, मतलब 20% बढ़ाएंगे तो ये कितना बन जाएगा सीपी 120, है ना। सीपी 120 बन गया और विक्रय मूल्य को जो है समान रखा जाए, मतलब विक्रय मूल्य जितना था उतना ही रखा जाए। तो विक्रय मूल्य कितना था भाई 210 यूनिट, तो 210 ही रखा जाए। तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से लगभग कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है हमको। तो पहले कितना लाभ हो रहा था 110% का, अब कितना होगा अब निकालना पड़ेगा हमको।
भाई 120, अब 120 सीपी हो गई और 210 में बेच रहा है, मतलब यहां से यहां तक कितने का प्रॉफिट हो रहा, 80 और 10 90 यूनिट का, है ना। 90 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा कितने पे, 120 पे। मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 90/120 इंटू 100। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 20×5 100 और 20×6 120, है ना। 6 से काटेंगे 15, या फिर डायरेक्ट निकाल लेते, 30×3 = 90, 30×4 = 120, 3/4 मतलब कितना, 75%, है ना। 75%। पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, 110%, अब कितना हो रहा, 75%, है ना। अब 75% प्रॉफिट हो रहा। तो हमें ये बताना है कि नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से लगभग कितना परसेंट कम है। मतलब नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत कितना था, 110%, और अब कितना हो रहा, 75%। मतलब ये कितना कम है 110 से, 25 और 10 35, भाई 35% कम हो रहा। अब पहले 110% प्रॉफिट हो रहा था, अब कितना हो रहा, 75%। मतलब कितने परसेंट कम हो गया प्रॉफिट, अब 35%। 35 कम हुआ कितने पे, 110 पे। तो यही पूछा था उसने कि मूल लाभ प्रतिशत से लगभग कितना प्रतिशत कम है। मतलब पहले 35% कम हो रहा, कितने पे, 110 पे। भाई पहले 110% का लाभ हो रहा था, अब 75 का लाभ हो रहा, मतलब अब कितना कम हो गया लाभ परसेंट, 35। 35 कम हुआ कितने पे, 110 पे, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। कितना बन जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 11, 11 धाम 110, तो 10 10 बार ये 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10। 10 से काटेंगे तो 35 धाम 350, मतलब 350/11 ये बन गया, है ना। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 11 से काटा, 11×3 = 33, है ना। 11×3 = 33, कितना बचा 2, मतलब 11 एकम 11, है ना। 11×3 = 33, 2 बचा, और 11 एकम 11, 9 बचा, मतलब 31 9/11। 31 9/11 लगभग में बताना था, तो मूल लाभ प्रतिशत से कितना कम है, 31 9/11%। आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 280 रुपये में 80 वस्तुएं बेचने पर जो है 30% का नुकसान होता है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 208 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना पड़ेंगी, ये बताना है हमको। देखते हैं भाई, 280 रुपये में, 280 रुपये में जब हम कितनी वस्तुएं बेचते हैं, 80 आर्टिकल बेचते हैं, है ना। 80 वस्तुएं बेचते हैं जब 280 रुपये में, तो 30% का नुकसान होता है। मतलब कितना, 70% कीमत पे बेच रहे हैं, जितनी उसकी सीपी है, जितना उसका क्रय मूल्य है, उसके 70% कीमत पर बेच रहे होंगे, है ना। तभी तो 30% का नुकसान हो रहा है ना। तो यहाँ से 70% बराबर कितना हो जाएगा, 70% बराबर हो जाएगा 280 के, है ना। तो यहाँ से हमको चाहिए कितना, 30% लाभ चाहिए। मतलब यहाँ से 70% बराबर अगर 280 है, तो 1% 13, 130% कितना होगा भाई, 70 1% कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 के बराबर। तो 13, 130% कितना होगा, 7×4 = 28, 1% बराबर कितना बनेगा, 4। तो 130% कितना बनेगा, 520, 13×4 = 52, 520 बना, है ना। 200, अब उसने ये पूछा है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से देखो 280 रुपये में कितनी 80 वस्तुएं बेच रहे थे, तो क्या हो रहा था, 30% का लॉस हो रहा था, है ना। अब आगे उसने क्या बोला, भाई अगर हम कितना 30% का प्रॉफिट कमाना है, तो 130 कितनी 130% हो जाएगा ये, है ना। 130% मतलब 520 रुपये में 80 वस्तुएं बेचना पड़ेंगी, तभी हमें 130% का प्रॉफिट होगा, है ना। भाई यहाँ कितना हो रहा था, 70% लॉस पे बेच रहे थे, मतलब 30% के नुकसान पे। और यहाँ हम 30% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मतलब कितने में बेच रहे हैं, 130 में।
तो यहाँ 70%, 280 वस्तुएं, 280 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच रहे थे हम? 280 रुपये में 80 वस्तुएं बेच रहे थे, है ना। अब क्या कर रहा है, अब अगर हमको 30% लाभ चाहिए, मतलब 130%, 130% कितना, 520 रुपये। 520 में अब कितनी, अब 520 में बेचेंगे 80 वस्तुएं, है ना। मतलब ये हुआ कि भाई अगर हमको 80 वस्तुओं पे 30% का प्रॉफिट चाहिए है, तो हमको कितने में बेचना पड़ेंगे 80 वस्तुएं? 520 रुपये में, है ना। 520 रुपये में बेचना पड़ेंगी। तो हमको ये बताना है कि 208 में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए। अगर हमको 30% का प्रॉफिट चाहिए है, तो 208 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना पड़ेंगी। ये तो आया 30% का प्रॉफिट, कितनी, 80 वस्तुएं जब हम 520 में बेचेंगे तब 30% प्रॉफिट होगा, है ना। अब हमें बताना क्या है, 208 में कितनी वस्तुएं, तो यहाँ सिंपलीफाई कर देंगे। तो भाई 52 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेंगे, 8 वस्तुएं, है ना। 52 रुपये में 8 वस्तुएं बेचेंगे तो कितना, 30% फायदा होगा। अब हमको 208 में बेचना है, 208 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचें ये बताना है हमको। तो यहाँ अगर हम 52 से कितना, 52 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 50 चौकी 4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 208 रुपये। और यहाँ से कितना बन जाएगा, आर्टिकल कितनी हो जाएंगे, 32। मतलब यहाँ से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, यही तो पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यही पूछा था कि भाई 208 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचें ताकि हमें 30% का प्रॉफिट हो, है ना। तो 208 रुपये में हमें कितनी वस्तुएं बेचना पड़ेंगी, 32 वस्तुएं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई हमने मान लिया कि 100 रुपये सीपी थी, है ना। 100 रुपये सीपी थी, उसको जब हमने 30% के नुकसान पे बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा, 70 में, है ना। ये क्या हो जाएगा, 30% के लॉस पे। अब उसने बोला कि हमको कितने पे बेचना, 30% प्रॉफिट पे बेचना है। मतलब यहाँ से अब अगर हम 30% के प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो 30% के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने में बेचना पड़ेगी, 130 में। मतलब यहाँ से 280 रुपये में 80 वस्तुएं बेच रहे थे, मतलब 70% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 280 रुपये की, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4। तो यहाँ से 13 चौके कितना बन जाएगा, 520। भाई 280 रुपये में 80 वस्तुएं बेच रहे थे, तो 30% का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। अब अगर हम 520 रुपये में 80 वस्तुएं बेचेंगे तो क्या होगा, 30% का प्रॉफिट होगा, है ना। तो हमें बताना है कि 208 में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए। तो यहां से भी वही आ गया, भाई 52 रुपये में आप 8 वस्तुएं बेचोगे, है ना। अब हमको बताना है 208 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ से हम 208 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना पड़ेंगी, 8 चौके 32, 32 वस्तुएं बेचना पड़ेंगी हमको 208 रुपये में। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, यहाँ से भी वही आंसर आया। तो आपको भाई इससे करना, इससे इजी लगे तो इससे कर लेना, इससे इजी लगे तो इससे कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा दोनों में, है ना। तो जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 320 रुपये में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 96 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए ताकि 20% का प्रॉफिट हो, है ना। मतलब क्या हो गया, यहाँ से 320 रुपये में जब वो 70 वस्तुएं बेचता है, 320 रुपये में कितने आर्टिकल, 70 आर्टिकल अगर वो बेचता है तो कितना नुकसान होता, 20% का। मतलब वो कितनी कीमत पर बेच रहा होगा, जो सीपी होगी, सीपी अपने आप में 100% होगी, है ना। तो वो कितने परसेंट पे बेच रहा है कि 20% नुकसान हो रहा, मतलब 80% पे बेच रहा होगा, है ना। तो यहाँ से 80% के बराबर कितना हो जाएगा भाई,
80% बराबर हो जाएगा 320 के, है ना। तो यहाँ से 100% चाहिए है अगर हमको, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो कितना बन जाएगा 8 चौके 32, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो 100% निकालेंगे यहाँ से अगर हम, तो 100% कितना बनेगा 8 चौके 32, मतलब ये 1% बराबर 4 है अगर, तो 100% कितना 400। भाई सीपी क्या होगी, ये एसपी है, जब हमने क्या करा 20% के लॉस पे बेचा, तो कितना 320 रुपए में बेच रहे थे, मतलब 400 वस्तुओं की सीपी कितनी आ जाएगी 400 रुपए, 400 रुपए होगी सीपी 70 वस्तुओं की, है ना, 70 वस्तु, तभी तो उसको 20% का नुकसान हो रहा, मतलब ये क्या बन जाएगी यहाँ से सीपी। अब हमको सीपी पे कितना प्रॉफिट चाहिए 20% प्रॉफिट चाहिए है, मतलब यहाँ से 20% कितना होगा 20% 80, है ना। भाई एक जीरो काट दें अगर, तो 40 कितना 10% कितना हो जाएगा 40, है ना। तो 20% कितना होगा, आप बोलोगे 80 रुपए, है ना। 80 रुपए है 20%, तो यहां से हम क्या बोल सकते कि भाई अगर उसको जो है 120% का प्रॉफिट चाहिए है, 120% का प्रॉफिट चाहिए, तो 480 रुपए में बेचना पड़ेगी 70 वस्तुएं, तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा, है ना। तो यहां से हमसे उसने पूछा क्या है कि 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए, तो यहाँ से भाई 480 रुपए में जब 70 वस्तुएं बेचता है तो उसको 120% का प्रॉफिट होता है, तो हमको कितनी वस्तुएं बेच 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए उसको कि जो है 120% प्रॉफिट हो, मतलब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना बनेगा भाई 48 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा वो, 48 रुपए में 7 वस्तुएं बेचेगा, तो हमको कितने रुपए में 96 रुपए में बताना है कितनी बेचना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना बन गया भाई 96 रुपए में कितनी वस्तुएं, 96 रुपए में अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए है, तो 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना पड़ेगी 14 वस्तुएं, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही पूछा था, है ना। या फिर अगर 100 मान के करोगे, तो 100 मान के करोगे तो ये हो जाएगा कि भाई सीपी थी 100 में से जब वो 20% के नुकसान पे बेच रहा था, तो कितने में बेच रहा था 320 में, मतलब 20% के यहाँ लॉस हो रहा था जब, तो कितने में बेच रहा होगा 80 में, है ना। अब 20% प्रॉफिट चाहिए है, 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब कितने बेचना पड़ेगा 120 में, तो यहाँ से 80 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 320 रुपए के बराबर, है ना। तो 80 यूनिट बराबर कितना 320 रुपए, तो उसको 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो कितने में बेचना पड़ेगी भाई 80 बराबर 320 के है, तो यहाँ से 1 यूनिट कितना बन जाएगा, 1 यूनिट बराबर 4, 8 चौके 32, है ना। तो यहाँ से 120 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 12 चौके 48, 480, है ना। मतलब क्या हुआ कि 480 रुपए में उसे अब कितनी वस्तु, अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए है, तो 480 रुपए में कितनी वस्तुएं 70 वस्तुएं बेचना पड़ेंगी, तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। अब उसने हमसे पूछा है कि भाई 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए, तो यहाँ से तो हमने 70 वस्तुओं पे अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचेगा 480 में। अब हमको बताना है कि भाई 96 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे, ताकि उसे कितने का प्रॉफिट हो 20% का। तो यहाँ से भाई हम देख लेंगे 48 रुपए में कितनी वस्तुएं 7 वस्तुएं बेच रहा, है ना। तो 96 चाहिए, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा 96 रुपये, 96 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए 14 वस्तुएं, तो यही पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। या तो इससे कर लो या इससे कर लो, इससे मुझे लगता ज़्यादा जल्दी कर लोगे आप, है ना। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो इससे कर लेना, ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 1300 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, उतना ही लाभ वस्तु को जो है 2200 रुपये में बेचने पर होता है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको, क्या होगा क्रय मूल्य, है ना। तो देखते हैं भाई, ये रही हमारी सीपी, है ना। सीपी पे अगर हम वस्तु को कितने में बेचें, 2200 रुपये में, तो जितना प्रॉफिट होता है उतना ही 1300 में बेचने पर लॉस होता है। मतलब यहाँ से अगर हम इसको 1300 में बेचेंगे तो यहाँ हमने मान लिया x का नुकसान हो रहा, और यहाँ हमने मान लिया कि x का प्रॉफिट हो रहा। तो यहाँ से इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना बनेगा, 1300 और 2200 का 900, 900 डिफरेंस बनेगा। और 900 जो डिफरेंस बनेगा वो किसके बराबर होगा, 2x के बराबर। मतलब यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 450 के बराबर, है ना। अगर x की वैल्यू 450 है तो यहाँ ये क्या थी, SP1 थी, ये SP2 थी, है ना। तो यहाँ से या तो आप, यहाँ लॉस हो रहा था तो या तो आप 450 रुपये जोड़ दो तो सीपी आ जाएगी यहाँ से, या फिर यहाँ 2200 रुपये में बेच रहे थे तो एक्स का प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ से भी 450 माइनस कर दो तो भी आ जाएगा, या तो यहाँ ऐड कर दो या यहाँ से माइनस कर दो, है ना। तो सीपी आ जाएगी वस्तु की, है ना। तो सीपी निकालना है हमको, तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस एल, है ना। एसपी मतलब जितने में बेची और जो लॉस हुआ, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएगी। तो यहाँ से सीपी कितनी बन जाएगी, 1300 में बेच रहे थे हम तो नुकसान कितने का हो रहा था, एक्स का, और एक्स की वैल्यू कितने के बराबर, 450 के। तो 450 और ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 13 और 4 1750। तो वस्तु की सीपी कितनी हो जाएगी, 1750 रुपये। ठीक है, ये हो गया। या फिर आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, a+b/2। अगर आपको चाहिए सीपी निकालना है तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, a+b, मतलब ये इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 22 और 13 35, 3500 बटे 2, मतलब कितना, यहाँ से भी 1750 आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, है ना। मगर ये हर जगह काम नहीं करेगा, ये तो फॉर्मूला है, ये आप याद कर लो, है ना। इससे भी कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये मेथड होगी, एक ये हो गई। अब देख लेते हैं बेसिक, बेसिक से कैसे करेंगे भाई। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस एल, लॉस की कंडीशन में, है ना। लॉस की कंडीशन में अगर सीपी निकालना है हमको तो विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य में अगर हम लॉस, विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में लॉस जोड़ देंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, है ना। और अगर प्रॉफिट की कंडीशन में सीपी निकालेंगे तो क्या बनेगा भाई, एसपी माइनस पी। अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि पहले उसने क्या बोला, 1300 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती, हमने मान लिया कि भाई 100 रुपये की हानि हो रही, है ना, 100 रुपये की हानि हो रही, और उतने ही का प्रॉफिट हो रहा जब हम उसको 2200 में बेचते हैं। तो यहाँ से कंडीशन बना लेंगे भाई, जब हम 1300 में बेचते हैं, फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन बराबर किसकी हो जाएगी, सेकंड कंडीशन के, है ना, क्योंकि सीपी तो सेम रहेगी, सीपी तो चेंज होगी नहीं, है ना। तो यहाँ से जब वो 1300 में बेच रहा था तो लॉस कितने का हो रहा था, 100 रुपये का लॉस हो रहा था। मतलब यहाँ से 1300 प्लस लॉस जोड़ देंगे, 1300 प्लस एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन है, बोला जब हम उसको 2200 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है भाई, एक्स का जितना प्रॉफिट हो रहा था जब हम 1300 में बेचते हैं तो जितना नुकसान हो रहा था 2200 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हो रहा। मतलब यहाँ से 2200 में से अगर हम दूसरी कंडीशन में एसपी निकालेंगे प्रॉफिट की कंडीशन में, तो एसपी विक्रय मूल्य में से हम लाभ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, दोनों कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 2x बराबर कितना बन जाएगा, 2200 में से 1300 जाएंगे 900, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450। ठीक है, x की वैल्यू अगर 450 है
तो या तो सीपी यहाँ से निकाल लो या फिर इस कंडीशन से निकाल लो। तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी प्लस एल। तो लॉस की कंडीशन में अगर हम सीपी निकालेंगे तो कितना बनेगा, एसपी भाई विक्रय मूल्य कितना था 1300, 1300 में 450 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 1750, है ना। तो यहाँ से भी सीपी आ जाएगी, है ना। और यहाँ से अगर हम इसमें से 2200 में से भी 450 माइनस कर देंगे तो भी 1750 बन जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया आपका बेसिक। या फिर डायरेक्ट इससे कर लो या फिर इससे कर सकती है, फॉर्मूला याद कर लो तो इससे भी हो जाएगा कि भाई दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, जो मेथड आपको अच्छी लगे उससे कर लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 1100 में बेचने पर जितनी हानि होती है वह वस्तु को 1700 में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ये बताना है हमको, है ना। तो देखते हैं, सीपी, ये सीपी होगी। यहाँ से अगर हम इसको कितने सेल करते हैं, 1700 में सेल करते हैं तो जितना प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होगा, वस्तु को अगर हम 1100 में सेल करें तो उस पर होने वाले लॉस का दुगना है। यही बोला कि वस्तु को जब हम 1700 में बेचते हैं तो हुए लाभ का आधा है। मतलब जो हानि हो रही है, अगर यहाँ x की हानि हो रही तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 2x का 1700 में बेचने पे, है ना। तो ये क्या बन जाएगी, ये SP1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, SP2 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा, 600 का, 600 डिफरेंस बन रहा। और यहाँ से इन दोनों का सम कितना बन रहा, 3x बराबर किसके होगा, 600 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 200, है ना। 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू अगर 200 है तो हमको बताना है क्रय मूल्य। या तो आप यहाँ से 1100 में 200 जोड़ दो, x की वैल्यू 200 है तो CP बराबर क्या होता है, SP प्लस L, है ना। तो यहाँ से लॉस कितने का हो रहा था, x का, और x की वैल्यू कितनी है 200। मतलब 1100 में 200 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 1300। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। या फिर आप एक काम करो, 1700 में से 400 माइनस कर दो तो भी 1300 आ जाएगा। मतलब यहाँ 1300 ये सीपी बन जाएगी हमारी, है ना। क्लियर। अब इसमें आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कौन सा जो मैंने बताया था a+b/2। वो फॉर्मूला उसी कंडीशन में लगेगा जब प्रॉफिट और लॉस जो है बराबर होंगे, है ना। कि भाई इतने में बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा वो वस्तु को इतने में बेचने पर जो लॉस हो रहा उसके बराबर है, तब उस कंडीशन में हम उसको लगाएंगे a+b/2 को। अब ऐसी कंडीशन में नहीं लगा सकते हम, है ना। और इसको बेसिक से आप कर ही लोगे। बेसिक में क्या है, यही तो है, ये इसको ही कर देंगे 1100 भाई। सीपी बराबर क्या होता है, SP प्लस L, एक तो ये होता है। और दूसरी प्रॉफिट की कंडीशन में क्या बनता है, SP माइनस P, है ना। तो एक कंडीशन फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि भाई जब हम 1100 में बेचते हैं तो जितना प्रॉफिट होता है, जितना लॉस होता है, वही वस्तु को 1700 में बेचने पर हुए लाभ से आधा है। मतलब यहाँ से कितना बन जाएगा, 1100 प्लस x बराबर किसके होगा, सीपी। ये भी सीपी बनेगी। और यहाँ से अगर हम 1700 में बेचते हैं तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसको माइनस कर देंगे तो भी सीपी बन जाएगी, है ना भाई। एक कंडीशन तो ये वाली हो जाएगी और ये कंडीशन ये वाली हो जाएगी, है ना। यहाँ से बराबर कराते, यहाँ से कितना 3x बराबर कितना आ जाएगा 600 के। तो x बराबर किसके हो जाएगा 200 के, है ना। x बराबर 200 है तो या तो आप SP प्लस L इस कंडीशन में वैल्यू पुट कर दो तो कितना 1100 और 200 कितना बन जाएगा 1300, ये आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ पुट कर दोगे तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो 1700 में से 400 माइनस करेंगे तो भी 1300 आ जाएगा, है ना। तो अपने को एग्जाम में ये वाली मेथड की प्रैक्टिस करना है हमको, है ना, ताकि हम ओरली आंसर निकाल सकें, है ना। लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ओरली आंसर निकाल सकते इस मेथड से, ठीक है। तो ये इसको प्रैक्टिस में लाना है आपको, ठीक, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन है हमारे, किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है वह वस्तु को 1010 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 11.11% ज्यादा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना। देखते हैं। अगर हम वस्तु को कितने में बेचते हैं, 1010 में, और अगर हम वस्तु को कितने 820 में बेचते हैं, तो ये SP1 और ये क्या है SP2। ठीक है, 820 में बेचने पर जितना लॉस होता है वो वस्तु को 1010 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से जो है 11.11% ज्यादा है ना। मतलब 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, पता है आपको, 1/9, है ना। मतलब यहाँ से ये हुआ कि अगर यहाँ वो 9 का प्रॉफिट कमा रहा तो यहाँ कितना लॉस कितने का हो रहा उसको, 10 का, है ना। यही बोला ना कि 820 में बेचने पर जितनी हानि होती वह वस्तु को 1010 में बेचने पर हुए लाभ से 11.11% ज्यादा है। मतलब 9 पे 1 ज्यादा है, मतलब कितने का लॉस हो रहा, 10 का, जब हम 820 में बेच रहे तो, है ना। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, डिफरेंस इसका कितना आ रहा, 190। डिफरेंस 190 है और यहाँ से कितना बन रहा, 19 यूनिट। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 190 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना बन जाएगा, 10। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो हमको कितना, या तो आप यहाँ से 10 यूनिट जोड़ दो या फिर 9 यूनिट माइनस कर दो इसमें से, तो CP आ जाएगी। तो CP कितनी बन जाएगी भाई, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, है ना। तो 100 ऐड कर देंगे हम 820 में, तो ये कितनी बन जाएगी CP, 920, है ना। मतलब यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 100, है ना। 10 यूनिट की वैल्यू 100 है तो CP बराबर क्या होगा, SP प्लस L, है ना। तो SP कितनी थी जब लॉस की कंडीशन में, 820, प्लस लॉस कितने का हो रहा था, 10 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू 10 थी तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100, है ना। 10 यूनिट की वैल्यू 100 तो 100 इसमें ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ से हमारी CP क्या बन जाएगी, 820 और 100, 920। ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर, ठीक है। इस टाइप के मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर करवा दे रहा हूं, है ना। फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 845 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है एवं वस्तु को 955 में बेचने पर जो लाभ होता है उन दोनों का अनुपात क्या है, 5:6 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको, क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो CP यहाँ से कितनी बन जाएगी, CP, और यहाँ से SP। CP कितनी, 845 में बेचने पर, CP बताना है हमको, 845 में बेचने पर जो लॉस होता है वह वस्तु को 955 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है, उन दोनों का रेशियो दिया है। क्या दिया रेशियो, 5:6, है ना, ये दिया। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस इन दोनों का कितना बन रहा है, ये देखो आप, यहाँ से डिफरेंस कितना बन रहा है, 845, 945, 110, 110 का डिफरेंस बन रहा। और 110 बराबर कितने रेशियो कितना है, 5:6। तो 110 को हम 5 और 6 के अनुपात में बांट देंगे, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 के बराबर। मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 यूनिट बराबर 10, है ना। तो 5 यूनिट कितना बन जाएगा, 50। तो 6 यूनिट कितना बन जाएगा, 60। या तो आप यहाँ से 60 माइनस कर दो इसमें से, है ना। ये प्रॉफिट की कंडीशन थी और ये लॉस की कंडीशन है ना। तो या तो आप 845 में 50 ऐड कर दो तो भी CP आ जाएगी, और यहाँ या फिर आप 955 में से जो है 60 माइनस कर दो तो भी CP आ जाएगी, है ना। तो अगर 845 में 50 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा,
895। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगी, है ना। और यहाँ से भी अगर आप 955 में से कितना 60 माइनस करोगे तो भी 895 आ जाएगा, है ना। क्लियर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं ना। अब आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास में हमने इस टाइप के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। अब आपको बस जितने जहाँ से भी क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करना है ना। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप क्वेश्चन इस टाइप के सारे क्वेश्चन ओरली करोगे, है ना। प्रॉफिट लॉस कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप बस प्रैक्टिस का खेल है, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है ना। हर चीज़ में अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हर चीज़ आसान है। प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। और अपन इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रॉफिट लॉस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप कवर करेंगे अपन, है ना। और उसके बाद आपको जहाँ से जितने से ज़्यादा क्वेश्चन मिले वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।